कृष्णा। जय माँ काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी, गणपति बाप्पा मोरया। आज का हमारा टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक। और हम कर रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल भाई, एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड्स आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, बाकी आप भी अपने लव्ड वन को, जिससे भी आप प्यार करते हो, उनका नाम लेके आप एक हार्ट सेंड कर सकते हो कमेंट सेक्शन में टू क्लेम द रीडिंग। बाकी टैरो की कार्ड्स स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। ठीक है, चलो करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत। हमने लिया है यहाँ पे टैरो, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, पहला कार्ड जो मिला है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। सेकंड कार्ड मिला है नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, एरीज लियो सैजिटेरियस। ठीक है, हमें मिला है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। फिर हमें 2 कार्ड्स मिले हैं जिसमें है द हैंग्ड मैन, फर्स्ट मेजर अरकाना का कार्ड, और सेकंड अरकाना कार्ड जो कि है व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, तो 5 कार्ड मिल चुके हैं। एक और कार्ड हम चुनते हैं जो कि है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड स्ट्रेट आ चुका है। ठीक है, तो हमारे सामने फ़िलहाल 6 कार्ड्स हैं। शुरुआत हो चुकी है 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स से। तो ये पर्सन डायरेक्शन लेस है, ऐसा तो मैं क्लियरली नहीं कहूँगा, लेकिन ये पर्सन सोच में ज़रूर डूबा है। ठीक है, इसको एक नए एंगल की तलाश है कि मैं किस एंगल से आगे बढ़ूँ। ओके, एंड ये उनकी साइकी या फिर उनके मन में चल रहे सवाल हो सकते हैं। कई बार हम किसी के मन में चल रही बातों को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते, तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई वो ऐसे सोच रहे होंगे, वो वैसे सोच रहे होंगे, है ना। लेकिन जब एक्चुअली, क्योंकि क्या होता है ना कि इंसान जब अपना अगला कदम उठाता है तो हम उसे जज करने लगते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, इसका मतलब है कि हाँ इसको ऐसा लगा होगा। तो ये कई बार हमारी बातें होती है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा है कई बार हम नहीं जानते। तो ये जो बातें हैं जो मैं कह रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं इनके जहन में, इनके माइंड में, इनके मन में चल रही है, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, आप ये डायरेक्शन लेस है कम्प्लीटली, ऐसा नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा शायद टाइम पास कर रहे हैं या फिर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये पर्सन जानबूझ के शायद से टाइम वेस्ट कर रहा है, या फिर उसे जवाब फ़िलहाल नहीं देना है। बिकॉज उसके सामने या तो ये उसका एटीट्यूड है कि मैं अभी जवाब नहीं दूंगा, या फिर उसके पास कोई जवाब है ही नहीं। और अगर आप इनके पीछे भाग रहे हो, दौड़ रहे हो कि भाई बताओ तुम्हारा जवाब क्या है, तुम मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हो, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, सो अगर ये मैच होता है तो आपके लिए है, नहीं तो फिर आप इसे छोड़ दे सकते हो, और नेक्स्ट कार्ड की जो मीनिंग है उसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो टाइम को लेके थोड़ा सा ऐसा व्यवहार कर रहा है कि या तो टाइम कनेक्शन कि भाई हाँ सच में टाइम की परवाह है, लेकिन उसके पास समाधान नहीं है, जवाब नहीं है, तो क्या ही बोलेगा। हालांकि यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। अगर आप इनसे एक्सपेक्ट करो कि तुरंत कोई एक्शन लेंगे, तुरंत कोई नेक्स्ट मूव करेंगे, तो जवाब है नहीं या फिर बिल्कुल नहीं। ठीक है, नाइट प्रिपेयर्ड होता है एंड कहता है कि भाई चलो भाई अब मैं रेडी हूँ। जैसे आप उसे एक वज़ीर टाइप ही समझ सकते हो थोड़ा सा, कि ये इसके हाथ में पावर है, ताकत है, और इसको अगर आपने बोल दिया तो ये काम करने को रेडी है। बट नाइट रिवर्स है यहाँ पे, तो ये पैशन से काम नहीं करने वाला। हाँ ठीक है भाई, अगर आलस आ गया है या फिर किसी के ऊपर आप जैसे कहते हैं ना कि भाई ये दिखा के कि भाई तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ सिर्फ इसके कारण वगैरह, तो वो चीज़ आप यहाँ पे समझ सकते हो। बाकी इनके मन से तो ये कुछ नहीं यहाँ पे कर सकते या फिर करना चाहते हैं। यहाँ पे इनका जो मन है वो भी शांत है, ठीक है, या फिर गुमसुम है एंड इस बात में इन्वॉल्व नहीं है कि मेरे लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। तो इनका मन फिलहाल प्रिपेयर्ड नहीं है।
हालांकि अगर हम बात करते हैं 2 ऑफ कप्स के बारे में, तो ये रिवर्स है। ये पर्सन सवाल उठा रहे हैं इसके बारे में कि जो तुम सोच रहे हो रिगार्डिंग रिलेशनशिप, कि हम दोनों के बीच का एक कनेक्शन, तो क्या ये सच में दोनों के बीच का एक कनेक्शन है, या फिर दोनों के बीच का जो तार है वो फ़िलहाल के लिए बैंड हो चुका है, कट हो चुका है ना। क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि सेल्फ़ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कई लोगों को सेल्फ़ लव के अलग अलग मीनिंग होते हैं। देखो, जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं करता, जैसे कि एक अगर सिंपल भाषा में बताऊं, तो कई लोग खुद को कोसते हैं कि भाई मैं जो लाइफस्टाइल जीना चाहता हूँ वो नहीं जी पा रहा हूँ, या फिर मुझे वो नहीं हासिल हो रहा है जो मुझे चाहिए। मान लो उसे एक सिंपल सा फ़ोन लेना है, लेकिन वो नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ EMI या फिर किसी चीज़ के कारण, तो वो अगर वो खुद को कोस रहा है कि भाई मैं इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये जो उसकी परिस्थिति में वो खुद को कोसता है, इसको कहते हैं कि भाई आप खुद के खिलाफ जाना। और जब आप खुद के खिलाफ जाते हो आप, तो आप खुद को सेल्फ लव नहीं करते, तो कहीं ना कहीं फिर आपके मन में नकारात्मक भावनाएं, हीन भावनाएं जन्म लेती हैं, जो आपको बाद में तकलीफ देती है। यहाँ पे पर्सन सवाल उठा रहा है कि सेल्फ लव यहाँ पे नहीं, मतलब सेल्फ लव के लिए जगह है या नहीं। या तो ये पर्सन में भी मैनिपुलेटिव महसूस कर रहा था कि भाई आप, मैंने बहुत ध्यान दे दिया आपकी तरफ, या फिर अब थोड़ा समय है कि मैं अपने ऊपर ध्यान दे दूँ, ठीक है, थोड़ा सा सेल्फ लव कर लो। या तो इसको थोड़ी सी अपनी हीलिंग करनी है, या तो थोड़ा सा बीमार चल रहा है पर्सन एंड उसको अपनी हीलिंग करनी है, इसलिए वो थोड़ा समय जो है वो चाह रहा है कि भाई मैं ये समय अपने पास ले लूँ, अपने लिए चुनूँ ये समय, ठीक है। बाकी दी हैंगमैन रिवर्स यहाँ पे, तो इस पर्सन ने जो कुछ सोचा है उसके ऊपर अमल ये करने वाला है, जो कि हम यहाँ पे कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स। तो देखो, किस्मत के सहारे कुछ लोग रहते हैं और कुछ लोग किस्मत के सहारे नहीं रहते, ठीक है, वो अपनी किस्मत बनाते हैं। तो डिपेंड होता है कि आप कैसे क्या करते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे एक नज़दीकी गांव है, वहाँ से एक लड़की को, आई थिंक उसने कोई तो एक गेम खेला है ना, मतलब क्रिकेट का गेम कोई तो होता है, उसको 3 करोड़ मिले। ये करोड़ों में किसी एक के साथ होता है, उसके साथ हो गया। लेकिन वही अगर मैं किसी और का एग्जांपल दूँ, तो उसके पास 8-10 लाख रुपए थे, बट उसने कोविड के टाइम किसी की बात सुनी, बिकॉज उस टाइम सब कुछ बंद था। शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए और वो सब डूब गए। तो व्हाट कैन यू से। अब वो अगर ब्लेम कर रहा है कि मैंने अपने दोस्त के कारण ऐसे इन्वेस्ट किया, भाई तुमने खुद पैसा लगाया, तुम्हारे दोस्त ने बस तुम्हें एडवाइस दी थी। तो वही बात है यहाँ पे कि आप किसको दोष देते हो, आप किसको नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो यही बात यहाँ पे आ रही है कि ये पर्सन कह रहे हैं भाई किस्मत पता नहीं क्या करे क्या नहीं करेगी, तो मुझे किस्मत को आजमाना चाहिए, ठीक है। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भाई सब कुछ बढ़िया होगा अगर हम एक दूसरे को समय देते हो तो, ठीक है। अब एक दूसरे को समय देना ये कैसे होता है कि मान लो आप इनको समय दे रहे हो कि तुम थोड़ा समय खुद के ऊपर काम करो, ओके, तुम खुद को समझो, तुम खुद के ऊपर काम करो कि तुम रिलैक्स हो नहीं हो, तुम गुस्से में हो क्यों हो, उसके पीछे का कारण क्या है। सेम अगर आपको भी थोड़ा समय चाहिए डिटॉक्स करने के लिए, भी आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, नर्वसनेस है, या फिर आपके अंदर गुस्सा बहुत है, ऑफिस में जो हुआ वो सब चिड़चिड़ है, तो ऐसे हालत में अगर आप इनसे बात करोगे तो शायद वो सारी फ्रस्ट्रेशन इनके सामने निकलेगी। और ये पर्सन मान लो अगर बहुत ही हैप्पी मूड में है और आप बहुत ही सैड मूड में हो, तो आपके बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो ठीक से नहीं होगा। तो अगर इस पर्सन को हिंट मिल रही है तो ये कह रहा है कि भाई पहले हम अपना अपना समय ले लेते हैं, मैं आपको समय देता हूँ, तुम मुझे समय दे दो, तो हम दोनों एक दूसरे का समय एक दूसरे के साथ तब स्पेंड करेंगे जब हम रेडी होते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे आती है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे ओरेकल से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। यस, जो पहला कार्ड मिला है वो है रिग्रेट। भाई किसी बात का पछतावा हो सकता है इस पर्सन को, और इसलिए कह रहे हैं हम थोड़ा समय लेते हैं एक दूसरे के लिए कि भाई थोड़ा तुम भी रिकवर करो, थोड़ा मैं भी रिकवर कर सकता हूँ। यहाँ पे है सोलमेट कनेक्शन। ये पर्सन सोलमेट कनेक्शन के ऊपर विश्वास करता है और कहते हैं भी अगर हम एक दूसरे को समय देते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई तुम भी रेडी हो जाओ, मैं भी कंप्लीट रेडी हो सकता हूँ, या फिर हमारे जो एनर्जी है वो रिकवर हो सकती है। थर्ड जो है सीक्रेट मीटिंग, शायद वो आपसे
जल्द मिलना चाहते हैं बट सीक्रेटली, मतलब जब आप रेडी नहीं हो, मान लो उन्होंने एकदम से बताया कि आज मैं मिलने वाला हूँ, या फिर एकदम से फ़ोन किया कि मैं आपके घर के सामने हूँ, तो सरप्राइज़ जैसा कुछ आपको दे सकते हैं, जिसके लिए शायद वो ऐसा कर रहे होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। एंड जो फोर्थ कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है टॉक्सिक रिलेशनशिप। जो मैंने कहा कि डोमिनेटिंग ये पर्सन अगर रह रहा है, इसको अगर लग रहा है कि कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है आपके ही साथ नहीं, मान लो अगर ऑफिस में कुछ हुआ था उनके, तो वो अपना समय ले रहे हैं ये जो टॉक्सिसिटी है उसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, मान लो अगर अभी वो दोस्तों से बात करेंगे और वही सब जहर निकल जाएगा तो क्यों नहीं, तो पहले वो उनसे बात करेंगे, खुद को रिकवर करेंगे, और जब उनकी एनर्जी रिचार्ज हो जाएगी तब वो आपके साथ बात करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये हैं अभी के रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।